पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के हमारे इस कार्यक्रम में, जहां पर आप नित्य निरंतर साधकों की भांति अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए दिव्य शावर मंत्र और स्तोत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, आज आपके लिए अत्यंत गोपनीय डाकिनी स्तोत्र लेकर के आए। यह डाकिनी स्तोत्र बड़ा अद्भुत है और इसका प्रभाव थोड़ा उग्र है। जिसका इष्ट प्रबल होता है उनके लिए यह साधना बिजली की तरह लाभदायक है। बटन दबाइए, काम हो गया। अन्यथा की स्थिति में विलंब होता है। तो सबसे पहले हमको अपने इष्ट की साधना, जो भी हमारे इष्ट हैं, जैसा कि हम सदैव आपको ये बात बताते रहते हैं कि जीवन में इष्ट बिना सब भ्रष्ट है, ज्योतिष वैदक सिद्ध। इष्ट के बिना सभी साधनाएं हमारी अधूरी हैं। इसलिए इष्ट का होना और गुरु का होना जीवन में परम आवश्यक है। तो मित्रों, यह विधि के अनुसार करने से गुरु के संरक्षण में यदि संपादित करेंगे तो पूर्ण लाभ इसका मिलेगा। डाकिनी देवी तुरंत सत्यता को प्रकट कर देती है, फिर उसे दुनिया में किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। न भोग, न धन, न जमीन, न स्वास्थ्य, सब चीजों को अपने भक्त को वो प्रदान करती है। सावधानी हमें क्या रखना है कि शुरू में हम इसको यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो हमें नित्य इसको श्रवण करना है। जब हम अपने पूजा स्थल पर बैठे भगवती का अर्चन करें पुष्प धूप दीप नैवेद्य से, अब फिर इस वीडियो के अनुसार इसको हम श्रवण करें। श्रवण करने मात्र से ही धीरे धीरे भगवती की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। श्रवण करें। आनंद भैरवी उवाच अथ वक्षे महाकाल मूल पद्म विवेचनम् यत् कृत्वा अमरो भूत्वा बसेत् कालाच्चतुष्टयम् अथ खट चक्र भेदार्थे भेदिनी शक्तिमाश्रयेत् छेदिनी सर्वग्रंथीनां योगिनीं समुपाश्रयेत् तस्या मंत्रान् प्रवक्ष्यामि येन सिद्धो भवेन्नरः आदौ शृणु महामंत्रं भेदिन्यां परं मनुम् आदौ कालीं समुत्कृत्य ब्रह्ममंत्रं ततः परं देव्याः प्रणमुद्बृध्यत्य भेदिनी तदनन्तरं ततो हि मम गृहीयात् प्रापये द्वयमेव च चित चंची शब्दान्ते माम रक्ष युग्ममेव च भेदिनी मम शब्दान्ते आकाल मरणं हर हर युग्मं स्वमहापापं नमो नमोऽग्निजाया एतन्मन्त्रं जपेत् तत्र डाकिनी रक्षसि प्रभो आदौ प्रवणमुद्भृत्य ब्रह्ममन्त्रं ततः परं शाम्भवीति ततश्चोक्त्वा ब्राह्मणीति पदं ततः मनोनिवेशं कुरुते तारयति दुधापदं छेदिनी पदमुद्धृत्य मम मानस शब्दतः महान्धकारमुद्धृत्य छेदयेति दुधापदम् स्वाहान्तं मनमुद्धृत्य जपेन्मूलाम्बुजे सुधि एतन्मन्त्रप्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः तथा स्त्री योगिनी मंत्रम
जपेत् तत्रैव शङ्करम्। ॐ घोररूपिणी पदं सर्वव्यापिनी शंकर, महायोगिनी मे पापं शोकं रोगं हरेति च। विपक्षं छेदयेत्युक्त्वा योगमपर्यद्वयं, स्वाहान्तं मनमुद्धृत्य जपाद्योगी भवेन्नरः। खेचरत्वं समाप्नोति योगाभ्यासेन योगिराट्। डाकिनी ब्रह्मणा युक्ता मूले ध्यात्वा पुनः पुनः, जपेन मंत्रं सदा योगी ब्रह्ममंत्रेण योगवित्। ब्रह्ममंत्रं प्रवक्ष्यामि तज्जापेनापि योगिराट्। ब्रह्ममंत्र प्रसादेन जडो योगी न संशयः। प्रणवत्रयमुद्धृत्य दीर्घप्रणयुग्मकम्, तदन्ते प्रणवत्रीणि ब्रह्म ब्रह्मत्रयत्रयम्। सर्वसिद्धिपदास्यान्ते पालयति च मां पदम्। सत्वं गुणे रक्ष रक्ष माया स्वाहा पदं जपेत्। डाकिनी मंत्रराजञ्च शृणुस्स परमेश्वर। यज्जत्वा डाकिनी वस्या त्रैलोक्यस्थितिपालकाः। यो जपेत् डाकिनी मंत्रं चैतन्यां कुंडली झटित्। अनायासेन सिद्धिः स्यात् परमात्मा प्रदर्शनम्। मायात्रयं समुद्धृत्य प्रणवैकं ततः परम्। डाकिन्यन्ते महाशब्दं डाकिन्यं पदं ततः। पुनः प्रणवमुद्धृत्य मायात्रयं ततः परम्। मम योग सिद्धिमन्ते साधयति दुधा पदम्। मनमुद्धृत्य देवेशी जपाद्योगी भवेज्जडः। जप्त्वा सम्पूजयेन् मन्त्री पुरश्चर्यण सिद्धये। सर्वत्र चित्तसाम्येन द्रव्यादि विविधानि च। पूजयित्वा मूलपद्मे चित्तौपकरेण च। ततो मनसा जापञ्च स्तोत्रं कालिपावनं। पठित्वा योगिराट् भूत्वा वसेत् खट्चक्रवेश्मनि। शक्तियुक्तं विधिं यस्तु स्तौति नित्यं महेश्वरः। तस्यैव पालनार्थाय मम मन्त्रं महीतले। ततः स्तोत्रं शृणु योगार्थ सावधानावधारय। एतत् स्तोत्रं प्रसादेन महालय वशो भवेत्। ब्रह्माणं हंस संघातयुत शरणवद्वाहन देववक्रं। विद्यादानैकहेतुं तिमिचरणयाग्निन्दुन्दिफुल्लारविन्दं। वागीसंवागीस्थितं मतिमतविमलं बालार्कचारुवर्णनं। डाकिन्यालिङ्गितं तं सुर नरवरदं भावयेन्मूलपद्मे। नित्या ब्रह्मपरायणा सुखमयी ध्यायेन्मुदा डाकिनी। रक्ता गच्छ विमोहिनी कुलपथे ज्ञानाकुला ज्ञानिनी। मूलाम्भोर्वमध्यदेश निकटे भू बिंब मध्ये प्रभा। हेतुस्थां गतिमोहिनी श्रुतिभुजां विद्यां भवान्यादिनीं। विद्यावास्तवमालया गलत्तलवालम्ब शोभाकरा। ध्यात्वा मूलनिकेतने निजकुले यः स्तौति भक्त्या सुधि। नानाकार विकार सार किरणां कर्तृविधो योगिनां। मुख्या मुख्य जन स्थितां स्थितिमतीं सत्त्वाश्रितामाश्रये। या देवी नवडाकिनी स्वरमणि विज्ञानिनी मोहिनी। मां पातु पिरयकामिनी भवधि भेदेरान्ध सिन्धुद्भवा। ये मूलं गुणभासिनी प्रचयितुं श्रीकीर्तिचक्रं हि सा। नित्यां सिद्धिगुणोदया सुरदया श्रीसंज्ञया मोहिता। तन्मध्ये परमा कला कुलफला वा
रकारा करा राकारा सगसादृशा शशिघटा लोला मला कोमला सा माता नवमालिनी मम कुलम मूलाम्बुजं सर्वदा सा देवी लवराकिणी कलिफलोल्लासई कबीजान्तरा धात्री धैर्यवती सती मधुमती विद्यावती भारती कल्याणी कुलकर्णिका धरनरा रूपा ही सूक्ष्मास्पदा मोक्षस्था स्थिति पूजिता स्थितिगता माता शुभा योगिना नौमीं श्री भविकासया समूनं नगां गीतोद्गतां गोपनां कलवेशी कुलमंडिता कुलपथक ग्रंथि क्रियाक्षेदिनी नित्यातां गुण पंडिता प्रचलता पलां माला सतार कारुणां विद्या चंड गुणोदया समुदया त्रैलोक्य रक्षाक्षरा ब्रह्मज्ञान निवासिनी सित शुभानंदैक बीजोद्भुतां गीतार्थानुभव प्रिया सकलया सिद्ध प्रभा पाटलां कामाख्यां प्रभजामि जन्म निलया हेतु प्रिया सत्क्रियां सिद्धौ साधन तत्परं परतरं साकार रूपायितां ब्रह्मज्ञान निदान गुण निधि नयनं कारणानंदयानं ब्रह्माणं ब्रह्मबीजं रजनिजनजनं याग कार्यानुरागं शोकातीतं विनीतं नरजलवचनं सर्वविद्याविधिज्ञं सारात् सारतरं तं सकलतिमिरहं हंसगं पूजयामि एतत् सम्बन्धमार्गं नववद दलगं वेद वेदांग विज्ञं मूलाम्भोज प्रकाशं तरुण विष प्रोन्नताकारसारं भावाख्यं भावसिद्ध्यं जय जय विधिं ध्यानगम्यं पुराणं पाराख्यं पारणायं परजनजनितं ब्रह्मरूपं भजामि डाकिनी सहितं ब्रह्म ध्यानं कृत्वा पठेस्तवं पाठनाद्धारणान्मन्त्री योगिनां संगतिर्भवेत् एतत् पठनमात्रेण महापातकनाशनम् एकरूपं जगन्नाथं विशालनयनाम्बुजम् एवं ध्यात्वा पठे स्तोत्रं पठित्वा योगिराड भवेत्। यह पावन स्तोत्र रुद्रयामल के उत्तर तंत्र से महातंत्रोद्दीपने सिद्ध मंत्र प्रकरण से लिया गया है। खट चक्र सिद्धि साधने भैरव भैरवी संवादे डाकिनी स्तोत्रम संपूर्णम। यह महाडाकिनी स्तोत्र गोपनीय से भी गोपनीय है और यह केवल उन्हीं साधकों के लिए है जिनको काफी समय से भगवती की साधना का ज्ञान है और अच्छे साधक हैं जो अपनी कुंडलिनी को जागरण करना चाहते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से उनकी कुंडलिनी जागृत होती है, संसारिक वस्तुओं से माया मोह कम होता है और जो जो मन में इच्छा होती है, शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो चाहे वो आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो, जो इच्छा मन में आती है वह इच्छा पूरी अवश्य होती है। यह साधना के क्रम में जब हम इसको निरंतर अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो फिर धीरे धीरे इसका हमको आनंद और लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए इन्हीं तरह के गोपनीय और दिव्य स्तोत्रों के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार।